हाँ तो भैया काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए इसको लेकर के कि सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है ना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वीडियोस बना दिए जहाँ उन्होंने बोल दिया कि सेक्शनल कट ऑफ है। देखो समझ लेते हैं, ये लाइन इन्होंने बोली है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। ध्यान से पढ़िएगा, ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। पेपर 1 मतलब ये टियर 2 की बात कर रहे हैं, जो कि पिछली बार भी था, ठीक है। यानी सेक्शन 1 यानी मैथ्स और रीजनिंग, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। फिर सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीए और फिर कंप्यूटर टेस्ट जो होता है आपका, ठीक है। लेकिन जैसे भी यहाँ पे पढ़ते हो ना, क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1, यहाँ से दिमाग में आता है कि यहाँ पे ऐसा टियर 1 क्यों लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने लिख रखा है कि ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1, यानी ये बात कर रहे थे टियर 2 के बारे में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि हर एक सब्जेक्ट में टियर 1 की आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, कि 30% यूआर के लिए, 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 20%। ये ओवरऑल बोल रहे हैं ना, यानी 200 नंबर का पेपर है अभी तक। अगर इसके हिसाब से देखें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना बोला ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1, ठीक है, यानी पूरे टियर 1 के पेपर में। तो 200 नंबर का पेपर 30% मान के चले तो आपका 60 यानी 60 नंबर ये कह रहे हैं कि आपको एटलीस्ट स्कोर करना है। लेकिन देखो एसएससी आपको पता ही है, ठीक है, तो मैं और आप तैयारी तो कर ही रहे हो, काफ़ी टाइम भी है आपको पता 75 से लेकर के 90 दिन तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है, या मान के चलो 75 से 80 दिन तो तय ही है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप कोशिश करना कि भाई हर एक सब्जेक्ट में ये क्राइटेरिया आप अचीव कर लो, ठीक है भाई। इतना ज़्यादा भी नहीं है, कम ही है ये। हालांकि इन्होंने ऐसा बोला बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ ये बोला है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1। बाकी अलग अलग सेक्शंस की बात करी इन्होंने पेपर 1 जो कि टियर 2 का है। बाकी आपको पता है इंग्लिश में इन्होंने क्या बोला है कि भाई 3 या 3 से ज़्यादा आपके पैसेजेस आ सकते हैं। मेंस की बात करें 3 या 3 से ज़्यादा, यानी आप समझ रहे हो 15 से 20 क्वेश्चन तक लगभग पैसेजेस में ही आ जाएंगे, यानी कॉम्प्रीहेंशन पे आपको खास ध्यान देना है। जबकि आपको पता है फिर आगे आप क्लोज टेस्ट ऐड कर लें, उसी में आपको PQRS हो गए फिर आपके, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। आपको पता है डेली आपको एडिटोरियल मिलता ही है, और अच्छे लेवल का एडिटोरियल मिलता है। जैसे कि ये आपको पता ही होगा कि भाई AI बेस्ड एडिटोरियल दे रहे हैं, ठीक है, तो AI बेस्ड क्या, उससे अच्छा ही एडिटोरियल आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, मैथ्स मास्टर प्लस पे। और बाकी इस पे बेस्ड वोकैब्स आपकी आ जाती है। और देखो वोकैब्स ऐसी नहीं है, वही वोकैब्स आती है एग्जैक्टली, क्योंकि भाई पैसेज भी उसी तरह का है। और ये बार बार सोचो, इन्फ्लेक्शन, कंड्यूट, कॉन्सिक्वेंशियल, ये सारे वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, डेली बेसिस पे आपको पैसेज करना है, एडिटोरियल करना है। उसके बाद ये जो वोकैब्स है इसको याद नहीं करनी होती है वोकैब्स आपको, पर ये डेली बेसिस पे आपको एटलीस्ट देख लेना। जैसे मान लो कंड्यूट है तो आपने एक बार देख लिया तो आपके दिमाग एक बार मतलब नज़र के सामने से गुजर गया, तो सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा एटलीस्ट एग्जाम में। बाकी याद करने के लिए तो वोकैब्स मैस्ट आपके पास है ही है, ठीक है। बाकी आपको पता है भैया RC आपको मिलती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, कि जो सजेशन बेस्ड हो गए, ठीक है, जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। बाकी आपको क्लोज टेस्ट मिलता है, अच्छा क्लोज टेस्ट मिलता है, आपको पता है 10 क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे अच्छी बात है क्लोज टेस्ट में जो आपको यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे मिलता है, आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो बहुत कमाल के हैं। जैसे यहाँ पे प्रोनाउंस्ड आया तो पहले सारे जितने भी ऑप्शन थे उनका वोकैब्स मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर आंसर के बारे में कि यही आंसर क्यों सही है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो इससे क्या है, आपको याद नहीं करना है, बार बार वही वर्ड्स जब रिपीट होते हैं दिमाग में तो वोकैब्स अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी वोकैब्स मैस्ट आपके लिए अलग से है ही है, ठीक है। इसके बाद आपको पता ही हम यहाँ क्लोज टेस्ट हो गया, उसके बाद हम PQRS करते हैं। 2 PQRS आपको इस तरह से मिल जाते हैं डेली बेसिस पे। तो ये इतनी जो एक्सरसाइज है आपको, ये आपको डेली बेसिस पे करती रहनी है। और ये भी बोला इन्होंने क्या कि एक भैया बुक बेस्ड होगा और बाकी के जो 2 होंगे वो करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको पता वैरायटी आपको ऑलरेडी कराते रहता हूँ, ठीक है। हर तरह के पैसेजेस आपको पता डेली मेरे आपको पता कमाल की बात बताऊँ कि मेरे पास सारे ही जो वर्ल्ड के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं लगभग जो मेन है, चाहे वो अरब कंट्रीज़ के हों, वो भी तक आ जाते हैं, ठीक है। तो बट आपको हमें उन अरब न्यूज़पेपर्स की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि कितनी वैरायटी ऑफ हम न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पे करते रहना है, पहले ये, फिर इसकी वोकैब्स आपको देखनी है, रीड करना। भाई ये कैसे लिखा है वोकैब्स देखो ना, यहाँ पे आप देखोगे कि भाई
जैसे यहाँ पे मेन हेडिंग है तो मेन हेडिंग के जो वर्ड्स मेन आए उनको डिस्क्राइब कर दिया। फिर जो इंट्रोडक्शन में जो पहला पैराग्राफ होगा उसके जो मेन वर्ड्स हैं उनको ऐसा डिस्क्रिप्शन पे चलता जाता, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको रीड करने में ये हेल्प करने के लिए है, रीडिंग में आपको एकदम याद करने नहीं बैठना, वो अपने आप याद हो जाएगा। बाकी RC उस पर बेस्ड क्वेश्चन, आप जो क्लोज टेस्ट है उस पर बेस्ड जो आंसर्स है वो ध्यान से देखना है। आप ज़्यादा दिमाग अगर ना भी लगाए, सीधे आंसर भी देख लें तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी PQRS मिलता है तो ये एक्सरसाइज आपको डेली करते रहनी है, ताकि आपके जो ये क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड वो आपके सारे सही हों। सोचो 45 क्वेश्चंस में से आपके 25 से 30 क्वेश्चंस तो सिर्फ आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, ठीक है। क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चंस तो सिर्फ पैसेजेस से हो गए, फिर आपके PQRS हो गया, फिर आपका क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी ये नंबर गंवाने नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पता 40 मिनट आप सेक्शनल टाइमर आपको इंग्लिश के लिए अलग मिलेगा, 20 मिनट मिलेगा GK के लिए, ठीक है। तो ये मैथ मास्टर प्लस आप ज़रूर ज्वाइन कर ले, मैं आपका लिंक इसका दे रहा हूँ टेलीग्राम का, कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी जय हिंद।